students, मैं अनुष्का. Welcome back to my YouTube channel Anukul Classes. So students, today I will teach you the subject financial management and the chapter is capital budgeting and our topic will be total present value. So students, कैसे हमें अपनी total present value निकालनी है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो चीज मैं आज आपको सिखाऊंगी. सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नोट विद मी. क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले आप लिखें कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू. किसी भी प्रोजेक्ट की टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी. सो स्टूडेंट्स, मैं नोट कर रही हूँ क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चले. हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट ए की. वी आर हैविंग प्रोजेक्ट ए. तो प्रोजेक्ट ए में हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स. एक बात आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन में वो लोग ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना है, या वो लोग ये बोल सकते हैं ईयर जीरो में इतना कैश फ्लो है. तो ईयर जीरो में जो भी कैश आउटफ्लो होता है दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको वो ऐसे भी बता सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 1 लाख. वो लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि ईयर जीरो में हमारा कैश फ्लो है 1 लाख. तो आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो. ईयर जीरो का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में कैश का आउटफ्लो क्या हुआ. ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन दे रखा है मैं एज इट इज ही नोट करती हूँ. प्रोजेक्ट ए ईयर, तो हमें ईयर जीरो में दे रखा है जो कैश फ्लो है, हमें ईयर जीरो का कैश फ्लो दे रखा है 1 लाख. ईयर 1 का दे रखा है हमें 50,000. ईयर 2 का दे रखा है 40,000. ईयर 3 का हमें दे रखा है 20,000 एंड ईयर 4 का है हमारे पास 20,000 अगेन. देन ईयर 5 का है हमारे पास 10,000. स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दें, ये जो ईयर जीरो का है दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. यही इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आप लोग कंफ्यूज ना हो. दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ये हमारे पास है कैश फ्लो. वो बोल रहे हैं कैलकुलेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट ए, ऑफ द प्रोजेक्ट ए. क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराती हूँ. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग. क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज और गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर PVAF. ये भी क्वेश्चन में गिवन है. इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स. ये हमें दे रखे हैं 0.909. सॉरी, ईयर, आप लोग याद रखें ईयर जीरो का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 होता है. क्वेश्चन में ना भी गिवन हो, आपको ध्यान रखना है ईयर जीरो का फैक्टर 1 होता है. ईयर 1 का दे रखा है 0.909. ईयर 2 का है 0.826. ईयर 3 का है हमारे पास 0.751 एंड ईयर 4 का है 0.683 एंड एट लास्ट ईयर 5 having 0.621.
These are the present value annuity factors noted. स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। अब आप देखिए मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। जब आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, मैं इसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन कर रही हूँ, आप लोग अलग से सॉल्यूशन हेडिंग डालकर नोट करिएगा। ईयर ऐसे ही नोट कर लिए, कैश फ्लोज ऐसे ही एज इट इज नोट कर लीजिएगा, एंड प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स भी हमने नोट कर लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ईयर 0 का, उसको हटा देना है। इसको आप लोग नोट ना करें। जब आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ईयर नोट करें फ्रॉम 1 to 5, कैश फ्लोज नोट करें फ्रॉम 1 to 5, एंड प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स फ्रॉम 1 to 5। डोंट नोट ईयर 0 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए हमें क्या करना है। ये हम अब आंसर की बात कर रहे हैं। आप लोग सॉल्यूशन में इतना नोट कर लें, सॉल्यूशन में ये नोट करें, मैंने इसी में चेंजेस कर दिया है। बट आप लोग क्या करें, सॉल्यूशन हेडिंग डाल के ये पूरा का पूरा नोट करें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अपने कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना होगा प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर से। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 इंटू यहाँ पर लिखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। जब हम अपने कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। अब हमें क्या करना है, 50,000 इंटू 0.909, देन 40,000 इंटू 0.826, 20,000 इंटू 0.751, 20,000 इंटू 0.683, 10,000 इंटू 0.621। नोट कर ले। इसको सॉल्व करेंगे हम। 50,000 इंटू 0.909, इट विल बी 4545450। 40,000 into 0.826, it will be 33040. 33040. Then 20,000 into 0.751, it will be 15020. Then 20,000 into
0.683. It will be 13,660. And 10,000 into 0.621, it will be 6210. कुछ नहीं किया है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, नोट कर ले। So students, these are the present value of cash flows individually। देखें तो ये आ रहे हैं, जब हम इसका टोटल कर देंगे तो हमारी आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इनका टोटल करें आप लोग, ये हमारे पास आएगा 113,380, 113,380, 11,380. This is our total present value. यही है हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। सो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी नहीं था, हमने ईयर लिखे, कैश फ्लोज लिखे, प्रेजेंट वैल्यू एंड फैक्टर्स लिखे, ये तो पूरा क्वेश्चन का ही पार्ट है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका टोटल कर दिया और हमारे पास आ गई टोटल प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी, अगर कुछ रह गया तो इसको कंप्लीटली नोट कर लें आप लोग। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी, ईयर हमें दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स दे रखे हैं, इसको बोलते हैं CFAT, मतलब कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। ये हमें दे रखे हैं 1 लाख, ईयर 0 का 1 लाख, ईयर 1 का 10,000, ईयर 2 का 20,000, ईयर 3 का है अगेन 20,000, ईयर 4 का है हमारे पास 40,000 एंड ईयर 5 कैश फ्लो इज 70,000। ध्यान दें आप लोग, ईयर 0 में 1 लाख, ईयर 1 में 10,000, ईयर 2 में 20,000, ईयर 3 में 20,000, ईयर 4 में 40,000 एंड ईयर 5 में 70,000। नोट कर लीजिए।
प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स, ये हमारे पास ईयर 0 का 1, ईयर 1 का 0.909, ईयर 2 का 0.826, ईयर 3 का 0.751, ईयर 4 का 0.683 एंड ईयर 5 का है हमारे पास 0.621। ये फैक्टर्स है हमारे पास, इनको नोट करिए। हम लोग अब सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। सॉल्यूशन में अलग से करवा रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जिससे। सबसे पहले वही हेडिंग डालें, प्रोजेक्ट बी कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेजेंट। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू। हेडिंग डालें कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू। हेडिंग डाल लें। वही करना है, ईयर एज इट इज नोट करें। ईयर 0 नहीं नोट करना है, ईयर 1 2 3 4 एंड 5। कैश फ्लोज नोट करें, 10,000, 20,000, अगेन 20,000, 40,000 एंड 70,000। कैश फ्लोज नोट कर लिए। प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर नोट करना है, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ये हमने फैक्टर्स नोट कर लिए। अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 0.909, it will be 9090. Then 20,000 into 0.826, it will be 15,020. Sorry, 16,520. 16,520. Then 20,000 into 0.751, it will be 15,020. 40,000 into 0.683, it will be 27,320. 70,000 into 0.621, it will be 43,470. Students, this is our present value of cash flow. इनको हम total कर देंगे, it will be total present value which is asked in the question. 111,420. इनका हमने total किया 111,420. This is our total present value. बच्चों यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो कुछ भी नहीं करना था, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इसका टोटल कर दिया एंड इट इज कैलकुलेटेड वेरी इजीली। नोट कर लीजिए। So
स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एग्जाम्स में ज़्यादातर नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछते हैं, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछते, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालना आना चाहिए, वो भी इसी पर बेस्ड है। आई होप आज आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।